मेरे मित्र राष्ट्रपति माक्री और अर्जेंटीना से आए आप सभी विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। मैं राष्ट्रपति का और उनके परिवार तथा शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह खुशी का विषय है कि ब्यूनोस एयर्स में हमारी मुलाकात के 2 महीने बाद मुझे आज भारत में आपके स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर राष्ट्रपति माक्री और उनकी टीम को 2018 में G20 समिट के कुशल और सफल आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रपति माक्री का नेतृत्व समिट के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी सन 2022 में G20 समिट के भारत में आयोजन की सुखद घोषणा ब्यूनोस एयर्स में G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति माक्री ने की थी। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मित्रों, राष्ट्रपति माक्री के साथ मेरी आज 5वीं मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय एंगेजमेंट की तेज रफ्तार को बढ़ते महत्व को दर्शाती है। हमने ये साबित कर दिया है कि दोनों देशों के बीच 15,000 किलोमीटर की दूरी एक संख्या मात्र है। राष्ट्रपति माक्री की यह यात्रा विशेष वर्ष में हो रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का यह 70वां वर्ष है, मगर हमारे लोगों के आपसी संबंध इससे भी पुराने हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना की यात्रा की थी। इस यात्रा का अमिट प्रभाव उनकी रचनाओं के जरिए अमर हो गया है। दोनों देशों ने अपने साझा मूल्यों और हितों को देखते हुए और शांति, स्थिरता, आर्थिक प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। मैं और राष्ट्रपति माक्री इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। G20 देशों के तौर पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने पर हैम्बर्ग लीडर स्टेटमेंट के 11 सूत्री एजेंडा को कार्यान्वित करें। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशल डिक्लेरेशन आज अपनी बातचीत के बाद जारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस क्षेत्र में हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन के संबंध में आज जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, वह रक्षा क्षेत्र में हमारे सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। फ्रेंड्स, भारत और अर्जेंटीना कई मायनों में एक दूसरे के पूरक है। हमारे यह प्रयास है कि आपसी हित के लिए इनका पूरा लाभ उठाया जाए। अर्जेंटीना कृषि का पावर हाउस है। भारत अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इसे एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। आज हमारे बीच हुए
एग्रो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की कार्य योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीटी क्षेत्र, विशेषकर जेम यानी जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी तथा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की सफलता हम अर्जेंटीना के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। भारत में हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारे कम से कम 30% व्हीकल 2030 तक इलेक्ट्रिकल बैटरी से चलेंगे। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जहां विश्व का लगभग 54% 54% लिथियम भंडार है। हमारे संयुक्त उपक्रम काबिल ने अर्जेंटीना के साथ खनन क्षेत्र में सहयोग के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, पिछले 10 वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार दुगुने से भी ज्यादा बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। कई क्षेत्रों जैसे कृषि, धातु एवं खनिज तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहनों और सर्विसेज में और महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आज हमने अपने कॉमर्शियल एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए विशिष्ट तरीकों की पहचान की है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति माक्री के साथ अर्जेंटीना की अनेक महत्वपूर्ण कंपनियों के प्रतिनिधि आज भारत आए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली और मुंबई में भारत के बिजनेस लीडर्स के साथ उनकी बातचीत बहुत सार्थक होगी, उपयोगी होगी। 2004 में भारत मेरकोसुर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। अर्जेंटीना की वर्तमान प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया मेरकोसुर व्यापार के विस्तार के लिए अनेक उपायों पर आज हमने चर्चा की है। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना में भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लाखों प्रशंसक हैं। भारत में अर्जेंटीना का टैंगो डांस और फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय है। लोगों को और नजदीक लाने के लिए आज पर्यटन और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियों के बीच सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों पर एग्रीमेंट किए गए हैं। फ्रेंड्स, भारत और अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय फोरमों में अच्छा सहयोग कर रहे हैं। वैश्विक शांति एवं सुरक्षा और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की आवश्यकता को हम स्वीकारते हैं। अर्जेंटीना ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, वासेनार अरेंजमेंट्स और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप व न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 2019 में ब्यूनोस एरिस में होने वाले दूसरे उच्च स्तर के यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन में भारत सक्रिय रूप से भाग लेगा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में हमारे विचार समान है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नए सदस्य के रूप में अर्जेंटीना का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर भारत यात्रा के लिए निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार के लिए यह यात्रा आनंददायक रहे। धन्यवाद। मुचस ग्रासियास। Thank you, sir. Now it is my pleasure to invite His Excellency Mr. Mauricio Macri, President of the Argentine Republic, to deliver his statement. Buenos días.
Muchas gracias, querido Primer Ministro Modi. Thank you very much, dear Prime Minister Modi, for welcoming me on this state visit. I thank you wholeheartedly in the name of my family, in my own name, and in the name of my delegation for the affection extended to us during this visit and for this wonderful visit made possible for us to the Taj Mahal. And certainly we hope that more and more Argentines will have a chance to get to know this wonderful people and the amazing things that you have to offer. And as you said, we met very recently at the G20 in Buenos Aires. That was when you invited me to pay the state visit. And counting that one, this has been the fifth time we've met, and that by itself speaks volumes of the very good chemistry we had ever since the first day we met 3 years ago. It also reflects the historic affection between our people, and also shows that we both think we have great potential between our two countries in this relationship for the benefit of our communities. And it is from that place of affection I would also like to convey my condolences to the victims of the cruel attack perpetrated just a few days ago. Condemn, like we've done for the last 3 years, ever since we've been in office, and this is something that Argentina has done even longer. We condemn every kind of terrorist attack. As you said, this goes against what we think should be healthy coexistence and the development of our families and people. So I'm truly very pleased to be able to be working together to fight this scourge of mankind. Coming back to my visit and to what we feel, we are witnesses to the profound transformations that are taking place in Asia and to the enormous importance that India has in the region and increasingly so in the world. And as you said, Argentina and India were far away from each other for a very long time. Little was known in my country about India, and the same could be said in India about Argentina, until November 1924, when Rabindranath Tagore landed in Buenos Aires. I hope I got the name right. And that visit was a milestone in the relationship between our countries, and we changed the lack of familiarity and the distance, replacing them by dialogue and closeness. And you may not know that it was one Argentine woman, Victoria Ocampo, who was very much into culture, who hosted Tagore. And after he left, she made a point of disseminating and publicizing Indian books and authors in our country. And what you may not know, and very few actually know, is that I lived for 5 years in that house where Victoria Ocampo lived and where Tagore was. And perhaps because I'm imbued with Tagore's spirit, I'm here today to continue to deepen and enrich that link that started nearly a century ago. And we need to keep learning from one another. I think that's the best thing that can happen to us, because Argentina and India have shared interests and values such as democracy, federalism, and multilateralism. We are both developing economies with vast territories, and we believe that our diversity is a strength that moves us. And we had an excellent meeting, Prime Minister, a while ago. We've confirmed once more our shared goals and views, with one maximum priority, which is to alleviate poverty and to improve the quality of life of our people, for which it is key that we modernize our economies and integrate them into the world. We have signed a large number of agreements, and we've decided to intensify dialogue at the highest level in order to continue finding more and better opportunities
and concrete benefits for the people of Argentina and of India. We wish to create partnerships between companies in both countries, improving technological developments and creating a positive synergy among other productive sectors. This is why I have come here with a large number of SMEs from Argentina and also with business people who see India as a partner for the future. Some of them represent regional economies from several Argentine provinces. Others come from cities from across the country to export their products, import inputs, or seek partners for investments. I am convinced that if we enhance our relationship, we will boost both Argentine and Indian talent. And Argentina is a reliable and competitive supplier of food for Indian consumers. And we also have vast potential, as you noted, for cooperation in increased agricultural production and obviously based on major biotechnological developments. There exist also great opportunities in the field of non-conventional energies, and this is reflected in the talks we've had, and we will continue trying to find ways for India to participate in the development of the second largest shale reserve in the world, which is Vaca Muerta, and we will find cooperation mechanisms. Our countries are also betting on the development of renewable energies. Argentina is also fortunate to have the world's third largest sun power reserve, and this is why we have now moved to become members of the International Solar Alliance, which you lead, which will enable us to expand our capacities in terms of financing as well as development and research. You also talked about this major goal you have set for yourselves, so that by 2030, 30% of vehicles will run on electricity. And you talked about the possibilities for exploitation in Argentina. In fact, I've got a senator from one of the 3 provinces that are developing the vital development of lithium, which is key in terms of renewable energies. And there we have a great opportunity for exchanges between our countries. In the last few years, Mr. Prime Minister, over 20 Indian companies settled down in Argentina and created quality jobs. That is the way to alleviate poverty, especially in the field of knowledge-based services. And we believe that this must be only the beginning, and that the conditions exist to increase this kind of mutual investment. We wish to advance further in other fields of cooperation such as culture, education, healthcare, tourism, a wonderful future source of employment, in the film industry as well. Both Argentina and India are leaders in this sector, because it's important not just for our governments to cooperate, it is also fundamental for our societies to visit each other more, to get to know each other more, and to read each other much more. This is why this trip strengthens precisely these things we believe in. This is why I would like to thank Prime Minister Modi once more for welcoming us and for taking this major step to reaffirm our commitment to work together in this 21st century that poses so many challenges for us all. So I invite us to keep walking together on the path towards more inclusive societies and with opportunities for all. Thank you very much. Thank you, dear Prime Minister Modi.